हेलो नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि नवंबर का महीना लगभग समाप्त होने को है और अभी तक एनटीए की ओर से एग्जाम कैलेंडर के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो समझेंगे इस वीडियो में कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अभी तक एग्जाम कैलेंडर नहीं आया है, और ये भी देखेंगे कि कब तक आपका एग्जाम कैलेंडर आ सकता है और क्या ऐसा कहना कि एग्जाम कैलेंडर आने में देरी हो रही है, क्या ऐसा कहना सही है या फिर गलत है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करके रख लीजिएगा, क्योंकि सीयूटी से रिलेटेड हर एक अपडेट यहाँ पर आपको इस चैनल पे मिलती है। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन माध्यम में आप हमारे साथ जुड़ करके सीयूटी 2025 की तैयारी करना चाहते हो, सीयूटी 2025, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। सीयूटी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्सेस आप अवेल कर सकते हो, या फिर आप कोई समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते वीडियो में, और सबसे पहले आपको मैं ऑफिशियल वेबसाइट आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट एनटीए की, एनटीए का जैसे ही यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे एग्जाम कैलेंडर, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिख जाएगा। लेकिन अभी तक एग्जाम कैलेंडर 2025 के बारे में कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो अब आ जाते हैं आगे, और ये समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी तक एग्जाम कैलेंडर नहीं आ पाया है। तो बच्चों, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है, आपको पता है कि नीट यूजी का जो एग्जाम हुआ था उस पर जो है बहुत धांधलियां देखने को मिली थी। तो उसमें जो है सुधार कैसे किया जाए, मतलब कमेटी बैठी हुई है, तो उसमें जो है चर्चाएं चल रही है, क्या चीज़ें आगे होनी चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन, इस पर बहुत चर्चाएं चल रही हैं। तो एक तो ये कारण हो गया नीट यूजी वाला, ठीक है। दूसरा आपका सीयूटी यूजी, ठीक है, सीयूटी यूजी। तो सीयूटी यूजी का एग्जाम आपको पता है कि 2024 में जो एग्जाम हुआ था वो हाइब्रिड मोड में हुआ था। कैसे हुआ था? हाइब्रिड मोड में हुआ था। अब हाइब्रिड मोड में जब एग्जाम हुआ तो बहुत सारी जो है इसमें कमियां, बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली थी। अब इसको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने कहा है कि आपको इस बार जो भी एग्जाम लेने हैं वो सारे के सारे एग्जाम ऑनलाइन मोड में होंगे, सीबीटी मोड में होंगे, आपको ऑफलाइन एग्जाम नहीं लेना है। अब ऑनलाइन जब एग्जाम होता है तो उसके अरेंजमेंट्स करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारा काम इसमें चल रहा है, तो इसकी वजह से भी थोड़ी देरी हो रही है। तीसरा है यूजीसी नेट, ठीक है, यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में भी आपने देखा कि इस बार जो है वो पेपर जब हुआ तो पेपर में कुछ वहाँ पे पेपर ही टल गया, कुछ इशू आ गया था, ठीक है। तो वहाँ पर भी पेपर टल गया, बाद में फिर पेपर लिया गया दोबारा से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर कहा गया, फिर से ऑफिशियल्स ने कहा है कि आपको कोशिश करना है, ठीक है। इस पर बात चल रही है कि साल में 2 बार आपको यहाँ पर यूजीसी नेट का यहाँ पर एग्जाम लेना है। तो जब 2 बार एग्जाम लोगे तो उसके भी जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करना पड़ता है। तो ये सारी बातें जो है पीछे चल रही हैं, ठीक है। तो बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें चलने की वजह से अभी तक आपका जो है एग्जाम कैलेंडर नहीं आया। अब जो तीसरे चीज़ के बारे में बात करते हैं कि भाई क्या ऐसा कहना कि एग्जाम कैलेंडर लेट से आ रहा है, मतलब इसको हम क्या ये मान लें कि एग्जाम कैलेंडर अभी तक नहीं आया तो इसका मतलब लेट हो रहा है? हाँ, ऐसा भी पूरी तरीके से मानना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो 2023 के एग्जाम का जो शेड्यूल आया था, यहाँ पे देखो 2023 का, इसका जो एग्जाम कैलेंडर आया था वो कब आया था? 15 दिसंबर 2022 को। तो 15 दिसंबर को भी आया था, तो हम कैसे मान लें कि नवंबर अभी जो है बीतने को है और नवंबर तक अगर नहीं आया है तो हम ऐसा नहीं मान सकते कि एग्जाम कैलेंडर जो है देर हो रहा है, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मान सकते हो कि थोड़ा लेट हो रहा है, बट फिर भी आप पूरी तरीके से इसको नहीं डिनाई कर सकते हो, पूरी तरीके से ये नहीं मान सकते हो कि एकदम बहुत लेट हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, दिसंबर में जारी किया गया था, तो हो सकता है कि इस बार भी आपको दिसंबर में ही देखने को मिले। तो लेट तो बिल्कुल ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि लेट हो रहा है, ठीक है। फिर भी अगर हम 2024 का जब देखते हैं, 2024 का जो शेड्यूल आया था वो आ गया था आपका सितंबर के महीने में ही, लेकिन इसका अलग कारण था। आपको पता है कि 2024 में क्या था? इलेक्शन था, और जब आम चुनाव होने थे तो इसकी वजह से थोड़ा पहले यहाँ पर चीज़ों को किया गया था। लेकिन इस बार पूरा उम्मीद है कि जो है 2022 वाला जो आया था 15 दिसंबर को, उसी के जो है इर्द गिर्द आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो पूरा उम्मीद है कि आपका जो शेड्यूल जो जारी किया जाएगा, एग्जाम कैलेंडर, ये एग्जाम कैलेंडर जो जारी किया जाएगा ये आप कह सकते हो कि मिड दिसंबर में, ठीक है। कब जारी होगा? तो मिड दिसंबर में जारी होने की पूरी संभावना है। और आपका एग्जाम आपको पता ही है कि मई के महीने में लगभग
मतलब संभावित है कि मई के महीने में आपका एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो है CUET UG 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हो, जो यहाँ पर UG में कई सारे कोर्सेज हैं, ठीक है, BA हो, BSc हो, BCom हो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके CUET की तैयारी कर सकते हो। बहुत कम फी में और बहुत शानदार फैकल्टी के साथ तैयारी करो और अपना एक सीट जो है अच्छी यूनिवर्सिटी में अपना जो है एक सीट पक्का कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते मस्त रहिए।